हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और होप क्या, ऑब्वियस सी बात है भैया, आप तो अच्छे रहते ही हो। ठीक है, आज आप आए हो किस चीज के लिए? आज आप पढ़ने वाले हो मेरे साथ क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और रिएक्शंस में बहुत जगह इसका यूज आने वाला है, तो आओ समझते हैं। देखो, ये जो वर्ड है कार्बोकैटायन, ऑब्वियस सी बात है, कार्बो वर्ड किसके लिए आया है? कार्बन के लिए आया है। और कैटायन का मतलब कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और जब जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताओ, जब किसी पे प्लस चार्ज आता है तो वो गरीब होता है या अमीर? जल्दी से बता दो, क्या होता है? गरीब होता है। कार्बोकैटायन बेसिकली इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भैया गरीब है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने ना यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स रखे हैं और आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, कि कौन सा कार्बोकैटायन जल्दी स्टेबल हो जाएगा। देखो, यहाँ पे कार्बन पे प्लस है, कार्बोकैटायन, इसको मदद करने वाला कोई नहीं है, इसने जिंदगी में कोई दोस्त नहीं बनाया। ठीक है, इस कार्बन पे प्लस है, मदद चाहिए, मदद करने के लिए भैया एक लोग आया। कौन? एक ही CH3 था, एक आया, तो इसको बोलते हैं इट इज बेसिकली अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? बोलो, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस कार्बन पे प्लस है, इसको मदद करने वाला दो दो एल्काइल ग्रुप है, दो दो मिथाइल ग्रुप है। इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। भैया दो दो लोग आए मदद करने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, इस कार्बन के पास तीन तीन लोग हैं मदद करने के लिए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियस सी बात है, जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तीन तीन लोग अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो जल्दी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं लाइफ में ना, आपके साथ भी ना कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत आपके साथ खड़े रहे। दोस्त बनाओ। मैं तो बोलता हूँ भाई, लाइफ का जो सबसे बड़ा एसेट जो होता है ना, मैं बोलता हूँ वो होता है दोस्त। ठीक है, अच्छे दोस्त अगर आपके लाइफ में 2-3 आ जाए ना यार, फिर और लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस ये सब कुछ रियल लाइफ बातें पे आप बिल्कुल ध्यान देते हुए आगे बढ़े। ठीक है, अच्छे दोस्त मैंने बोला। ठीक है, अब देखो भाई, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो सबसे जल्दी कौन स्टेबल हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 डिग्री होगा। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, तो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है भैया, ये होता है मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, चलो भाई जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगी, करेंगी। आ जाओ, देखो यहाँ बोला है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, वेरी सिंपल। सॉरी, देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये बॉन्ड लाइन पे क्वेश्चन दिया है, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री। मतलब ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए के बाद कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है बी होगा। और उसके बाद कौन होगा? सी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का जितना ज्यादा डिग्री होता है वो उतना ही क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, वैसे ये अभी बनेगा नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने लिया आपको बताने के लिए। देखो होता क्या है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्वेश्चन है। देखो, आपको पता है कार्बन पे प्लस है, ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस है, ये 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो क्या दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा? नहीं, दो अलग अलग कंपाउंड है। ऑब्वियस सी बात है, एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। पर यहाँ पे जब डिग्री पे आप फंस जाते हो, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको देखना है उसको बोलते हैं अल्फा एच, या पूरा बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका अगला वीडियो मेरा इसी का, इसको आप अच्छे से देखिएगा तो वहां पे और सीखिएगा। मैं हल्का सा बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्टेबल होगा वो कौन सा वाला होगा? पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा वाला कम स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अल्फा एच। हल्का सा बता देता हूँ, अगले वीडियो में पूरा देखना। अल्फा एच क्या होता है? कार्बोकैटायन के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके बगल भी है तो ये बगल वाला बस अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ भी देखो, प्लस के बगल ये कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है, प्लस के बगल में ये कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है। पहले कार्बन और अल्फा कार्बन पे ये डाउट आता है, जब मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा तो वहां तो और क्लियरिटी आएगा। अल्फा कार्बन पे जो ये H है ना, इसी को बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ पे अल्फा H कितना है? 3। यहाँ भी अल्फा H कितना है? 3 है। तो 3 और 3 क्या हो गया? यहाँ पे टोटल हो गया 6 अल्फा H। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना अल्फा H है? 3 अल्फा H है। और यहाँ पे कितना है? 2 अल्फा H है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 अल्फा H हो गया। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होता है उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट्स वाई पहला कंपाउंड मेरा ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले से। क्लियर है? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है,
तो ये अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद ही मैं वैसे तो मैं सोच रहा हूँ पहले कार्बो एनायन पढ़ाऊँ, फ्री रेडिकल पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर अल्फा एच लाऊँगा, ठीक है? तो अल्फा एच भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो भाई मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।